वेलकम टू माय चैनल बातें नॉलेज की। फ्रेंड्स, आज मैं जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें करने वाली हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में एक श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इतना ही खूबसूरत है ये जगन्नाथपुरी, उतना ही रहस्यमयी भी है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ राज के बारे में। नंबर 1, कहा जाता है दोस्तों, इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है और इन मूर्तियों को मिट्टी से नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। इसके साथ इसे हर 12 साल बाद इन्हें बदला भी जाता है दोस्तों। नंबर 2, कहा जाता है दोस्तों कि प्रभु के मंदिर पर एक शिखर पर स्थित पवित्र ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहरता है। पर ऐसा क्यों होता है, यह राज अभी तक कोई भी जान नहीं पाया है। इसकी मान्यता है दोस्तों कि यदि एक दिन ध्वज को न बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। एक अद्भुत बात इस झंडे से और जुड़ी है दोस्तों कि कहा जाता है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला व्यक्ति भी उल्टा चढ़कर ध्वज तक पहुंचता है। नंबर 3, क्या आपको पता है इस मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु के निर्मित सुदर्शन चक्र भी है और इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है दोस्तों, और इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस चक्र की विशेषता यह है दोस्तों कि यदि किसी भी स्थान या फिर किसी भी दिशा से इसे देखेंगे तो ऐसा लगता है इसको देखने पे कि यह मुझे ही देख रहा हो और बिल्कुल सीधा ही नजर आता है। नंबर 4, श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है दोस्तों। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइयाँ और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस प्रसाद को पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है दोस्तों, और प्रसाद पकाने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पर ही प्रसाद पकाया जाता है दोस्तों, और कहा जाता है कि सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में पकता है। और हैरानी की बात तो यह होती है दोस्तों कि मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, और जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है दोस्तों और प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। नंबर 5, यह भी किसी रहस्य से कम नहीं है दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पे प्रवेश करने से आपको समुद्र की आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, और जब भी आप बाहर एक कदम बढ़ाते हैं कि लहरों की ध्वनि आपको वापस सुनाई देने लग जाती है दोस्तों। और कहा जाता है कि विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 6, दोस्तों, यह कहावत तो आप सभी ने सुना ही होगा कि मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रभु जगन्नाथ मंदिर ने यह कहावत तो सच ही कर दिखाया। मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी नहीं नजर आता है और ना ही कोई जहाज या हेलीकॉप्टर मंदिर के ऊपर से गुजरता है दोस्तों। नंबर 7, दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि किसी भी चीज़ पे रोशनी पड़ने से हमें उसकी छाया नजर आने लगती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी गुंबद की परछाई आप नहीं देख सकते हो दोस्तों। चाहे वह दिन हो या फिर चाहे रात, इसकी परछाई आपको कभी भी नहीं दिखाई देती है। नंबर 8, अक्सर देखने में आता है दोस्तों कि समुद्री इलाकों में हवा का बहाव दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम के समय इसका रुख बदल जाता है। लेकिन यहाँ जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे समुद्र की ओर बहने वाली हवाएं दिन में धरती से समुद्र की ओर, व शाम को समुद्र से धरती की ओर बहती है दोस्तों, अगर आपको ऐसे और मंदिर से जुड़े राज जानने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।